दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीस कर्नाड की लिखी हुई काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट फेमस प्ले हाया बदाना। हाया बदाना दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले है जो ग्रीस कर्नाड की लिखी हुई है और ग्रीस कर्नाड एक इंडियन ऑथर है। दोस्तों इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं हर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम्स हो चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम्स हो। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती हैं आंसर क्वेश्चंस। ये मोस्ट फेमस प्ले है दोस्तों। ये प्ले जो है आपका 1971 में चेन्नई में लिखी गई थी और इसको पब्लिश करवाई गई थी 1972। दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहना है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडगो क्लासेस को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज इस प्ले की समरी को, इस प्ले की कैरेक्टर्स को और ये प्ले में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीस कर्नाड। और इसमें ह्यूमन बीइंग्स आधा जो है एक बॉडी है जो आधा ह्यूमन बीइंग्स का है, आधा और फेस जो है आपका एक एनिमल का है। आखिर ये इसमें क्या है, ऐसी चीज़ें सारी चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ उन एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। बने रहे मेरे साथ और बिना डिले के वीडियो को आगे कैरी ऑन करते हैं। दोस्तों प्ले को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ऑथर का नाम ग्रीस कर्नाड है और ये एक बहुत अच्छे प्ले राइट हैं, पोएट है, एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। दोस्तों आपको मालूम होगा जो पिछले कुछ समय पहले इनकी डेथ हो चुकी थी और इसके पहले एक सलमान खान की मूवी थी। कौन सी मूवी थी आप मुझे बताएं प्लीज़। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, जैसे मूवी में भी ये एक्टर के रूप में काम किया था, ठीक है। ये एक अच्छे डायरेक्टर भी है दोस्तों थे। इनकी जो बहुत मेजर वर्क्स रहे हैं जय ययाति, तुगलक, नागा मंडला, ओके, टेल डांडा, हाया बदाना, ये सभी बहुत फेमस इनके वर्क्स रहे हैं। ये अवॉर्डेड भी है, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है, पद्मश्री अवार्ड इनको प्राप्त है। दोस्तों ये जो आज के जो आप प्ले पढ़ने वाले हैं ये कहीं ना कहीं किसी बेस्ड है, जैसे कि ट्रांसपोज्ड हेड के बेस्ड पे है। वेस्टर्न जो एक राइटर थे जिससे ये इन्फ्लुएंस। दोस्तों जो वेस्टर्न जो पोएट थे, जो वेस्टर्न मैन थे, थॉमस मैन, उनकी शॉर्ट नोवेला ट्रांसपोज्ड हेड था, ओके। उसी से ये इंस्पायरेशन ली थी दोस्तों। और जो थॉमस मैन थे वो भी इंस्पायर्ड हुए थे हमारे कल्चर संस्कृत से, उन्होंने ये टेकन किया था। यानी थॉमस मैन ने संस्कृत से लिया ये आइडिया और थॉमस मैन से ये आपका ग्रीस कर्नाड ने ये आपका उनके नोवेला ट्रांसपोज्ड हेड से लिया, ठीक है। दोस्तों इसकी सेटिंग जो रखी गई है धर्मपुरा में रखी गई है। इसकी जो सेटिंग है कहाँ पर है, धर्मपुरा में रखी गई है, धर्मपुरा में रखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों जो थॉमस जो मैन थे उन्होंने जो इंस्पायरेशन ली थी वो किससे ली थी। एक संस्कृत जो कथा सरित सागर, इससे इंस्पायरेशन ली थी। कौन, आपका थॉमस मैन ने। और थॉमस मैन ने एक नोवेला जो लिखी वो ट्रांसपोज्ड हेड था और ट्रांसपोज्ड हेड से किसने इंस्पायर्ड हुए थे, ग्रीस कर्नाड ने इंस्पायरेशन ली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कैरेक्टर की अगर हम बातें करते हैं तो भगवत रहता है जो एक नरेटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो आपका कैरेक्टर देखने को मिलता है बदाना है जो एक्टर 1 करके इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। देवदत्त जो है दोस्तों जो काफ़ी एक इंटेलिजेंट ब्राह्मण होता है, ठीक है, लेकिन वो फिजिकली थोड़ा वीक होता है। दूसरा जो है दोस्तों मेंटली तो काफ़ी स्ट्रांग नहीं होता है लेकिन फिजिकली ये स्ट्रांग होता है, जिसका नाम होता है कपिला, ओके। ये कहा जाता है कि ये आयरन स्मिथ का एक सन है और इसे फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए इसे जाना जाता है। दोस्तों एक पद्मिनी है जो देवदत्त की वाइफ है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी थीम क्या रही है तो हाइब्रिडिटी रही है और इनकम्प्लीटनेस रहा है, ठीक है। हाइब्रिडिटी का मतलब जो होता है दोस्तों अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स यानी मिक्सचर ऑफ 2 ब्रीड, ओके। तो इसमें 2 ब्रीड दिखाने की कोशिश की, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि जो
प्ले शुरुआत भी होती है तो गणेश पूजा से होती है, यानी गणेश का भी अगर पोर्ट्रे को शो किया जाए तो उनकी जो फेस है दोस्तों, वो फेस जो है हाथी की है, धड़ जो है इंसान की है। तो यहाँ भी जो आपका है बदाना जो है वो भी मैन और हॉर्स दो आपका हाइब्रिडिटी देखने को मिलता है। देवदत्त और कपिला, इसमें भी कंपैरिजन किया गया है कि देवदत्त के पास दिमाग है तो उसके पास फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, कपिला काफ़ी फिजिकली स्ट्रांग है तो उसके पास मेंटली स्ट्रांगनेस नहीं है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर कंपेयर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इन कंप्लीटनेस को भी शो किया गया है, डिवाइंस वर्सेस मॉर्टल्स। डिवाइंस वर्सेस मॉर्टल्स को भी दिखाया गया है। हैवदाना जो एक कंप्लीट है ना, बट नॉट एज अ हॉर्स, नॉट ये बट होगा दोस्तों, बट नॉट एज अ हॉर्स, ना ही ये पूरा हॉर्स है ना ही ये पूरा इंसान है वदाना। ओके। देवदूत और कपिला, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एक फिजिकली लैकनेस होता है तो एक में मेंटली लैकनेस होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ग्रीस कर्नाड जो है ये प्ले लिखने के पीछे उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि जो उनके लिखने का जो मेन इंटेंशन है कि जो पुराने माइथोलॉजिकल जो आपका इंडिया है और जो मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया में कैसे लोग जो हैं, लोगों को देखने का नज़रिया कैसा है, माइथोलॉजी से उन्होंने कंपेयर किया मॉडर्न इंडिया को कि मॉडर्न इंडिया हमारे भारत में लोगों का जो नज़रिया है, हम कैसे किसी जात के बेस पर, किसी धर्म के आधार पर हम अपना दिमाग में एक फिगर आउट कर लेते हैं, जज करते हैं लोगों को। इसमें एक शरीर और दिमाग, इन सारे चीज़ों को हम लोग दिखा रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं जात से कंपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कास्ट से सब कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चीज़ें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन? ग्रीस कर्नाड ने। हमारे देश में लोग कहते हैं दोस्तों कि जैसे कि अगर आप बड़े जाति को हो तो आप बहुत ज़्यादा समझदार होगे, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ऐसा हम जात से क्या कर लेते हैं, अपनी उनके देखने का नज़रिया हम जज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और ग्रीस कर्नाड दोस्तों ये भी बताते हैं कि कैसे इंडिया में अपने फेस को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, बॉडी पर्सनालिटी को लेकर लोग ज़्यादा कॉन्शियस है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही होगी। यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने आप को, अपने लुक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि मुझ में क्या कमियाँ हैं, मुझ में क्या अच्छाइयाँ, अपने लुक्स को निहारते हैं और अपने आप में कमियाँ को खोजते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। दोस्तों प्ले को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए प्ले में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ जो प्ले स्टार्ट होती है गणेश पूजा से, ठीक है। और गणेश पूजा से जब स्टार्ट होती है तो एक नैरेटर होता है जिसका नाम होता है भगवता। किसका क्या नाम होता है? भगवत। भगवत एक नैरेटर है दोस्तों जो कहानी एक सुना रहा होता है, ठीक है। बोलता है वो दो दोस्तों की कहानी है जिसका नाम है देवदत्त। देवदत्त है दोस्तों और एक का नाम है कपिला। देवदत्त जो है दोस्तों ब्राह्मण है और ये आपका जो है लोहार है कपिला। देवदत्त जो मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली वीक है दोस्तों, लेकिन कपिला जो है फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली वीक है। ये कहानी कौन सुना रहा है? आपका भगवत। उसके बाद आगे प्ले बढ़ती है। कपिला और देवदत्त दोनों आपस में दोस्त रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोनों ही पद्मिनी को चाहते हैं। पद्मिनी एक जो कैरेक्टर है दोस्तों, ये इस प्ले की एक्टर है, प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर है। पहले देवदत्त चाहता है, फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड कपिला भी चाहने लगता है। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। दोस्तों जब प्ले आगे बढ़ता है तो इसी कहानी को जब सुना रहा होता है भगवत, तो उसी बीच एक आदमी आता है और वो काफ़ी डरा सहमा हुआ रहता है। जब डरा सहमा हुआ रहता है और वो इंटरफेयर करता है सुनाते हुए प्ले में भगवत को, और बताता है कि जब मैं जंगल में शौच कर रहा था उसी समय एक
जो घोड़ा था वो इंसानी आवाज़ में मुझे कमेंट किया, घुर्राया मुझ पर। ये सब सुनकर भगवत बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई घोड़ा मतलब इंसान के रूप में कैसे बोल सकता है। इतना ही बोल रहा होता है कि वहाँ पर एक जिसका फेस घोड़ा का होता है और शरीर जो होता है वो आपका ह्यूमन बींग्स का होता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वहाँ जब पहुँचता है तो भगवत देखकर इसको चौंक जाता है। भगवत को ऐसा लगता है कि इसको किसी ने श्राप दिया होगा, कर्स दिया होगा, इसी वजह से इसका ऐसी हालत है। आगे जो भगवत हयाबदाना से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत हुई, इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है। हयाबदाना जो बोलता है, बताता है कि जो क्रस वाली बात है ये नहीं है, लेकिन बात कुछ और है। बात यह है कि जब उसकी जो माँ थी उसको एक घोड़े से प्यार हो गया था। जब घोड़े से जब उसकी माँ को प्यार हुआ था तो घोड़ा जो है 15 साल की तपस्या करता है। 15 साल की तपस्या करने के बाद घोड़ा को वरदान मिलता है, और घोड़ा जो है वरदान में क्या मांगता है, इंसानी शरीर। लेकिन इंसानी शरीर जब प्राप्त हो जाता है घोड़े को, उस रूप में जो उसकी माँ थी, जो एक राजकुमारी थी, उसको इंसानी शरीर में अपनाने से मना कर देता है। कौन? हयाबदाना की जो माँ मना कर देती है घोड़े को इंसानी शरीर में अपनाने से। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि जो घोड़ा था उसको गुस्सा आ जाता है, और जब इनकार कर देती है राजकुमारी घोड़े को इंसानी शरीर में अपनाने से, तो घोड़े ने राजकुमारी को कर्स दे देता है, श्राप दे देता है, और राजकुमारी घोड़े में बदल जाती है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब घोड़े के शरीर में राजकुमारी तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, तो कुछ समय के बाद यानी आफ्टर 6 मंथ जो है, मतलब कुछ समय के बाद जो उसकी माँ है एक हयाबदाना को जन्म देती है। अब इन सारे कहानी को सुनकर भगवत जो है हयाबदाना को सजेस्ट करता है, सलाह देता है कि तुम्हें काली माई को पूजा करना चाहिए, बगल में काली मंदिर है वहाँ जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है दोस्तों, जब भगवत हयाबदाना को बोलता है कि तुम जाओ काली माई के मंदिर में, माई काली की, वहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और जो इंसान आया तो भागते भागते उसको भी बोलता है साथ में जाने के लिए। अब प्ले को आगे बढ़ाते हुए जो भगवत है फिर से कहानी आरंभ करता है। आरंभ करने पर अब यहाँ पर जो देवदत्त है वो बैठा रहता है, चेयर पर बैठता है, और जो आपका कपिला है वहाँ पर आता है। अब परेशान हुए देवदत्त को देखकर कपिला पूछता है क्या हुआ। तो देवदत्त बोलता है कि कपिला तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। जब देवदत्त कपिला को जाने के लिए बोलता है तो कपिला जो है इस हालत को देखकर कपिला सोचने लगता है मन ही में कि देवदत्त को शायद फिर से किसी से प्यार हो गया है। इसके पहले भी देवदत्त जो है कईयों के प्यार में पड़ चुका था, और प्यार में पड़ने के बाद इसी तरीके से उसकी हालत हुई थी। दोस्तों यहाँ देवदत्त, इस बार का जो देवदत्त का जो रूप था वो कुछ अलग था, पहले जैसा नहीं था। इस बार सीरियसनेस दिख रहा था, तो कपिला भी यहाँ सीरियस हो जाता है। और तब देवदत्त कुछ जो है, जिससे देवदत्त को प्यार होता है उसके घर का कुछ पता देता है कपिला को, और उसे ढूंढने को कहता है। तो कपिला क्या है, पते को लेकर हाथ में वो उसकी प्रेमिका को ढूंढने चल देता है, और वो फाइनली वो कपिला जो है उसकी प्रेमिका के घर को ढूंढ लेता है। दोस्तों जब कपिला पहुंचता है, पद्मिनी, वो जो एक्ट्रेस है, जो नेम है जिससे प्यार होता है देवदत्त को, उसका नाम है पद्मिनी। पद्मिनी को देखकर कपिला जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पद्मिनी काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहती है। लेकिन फिर भी वो देवदत्त के लिए आया था, तो देवदत्त और पद्मिनी को दोनों को कपिला के हेल्प से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि देवदत्त भी कपिला भी देवदत्त के साथ रहता है।
इसलिए कपिला की जो अट्रैक्शन है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा डॉल है, मतलब कहते हैं शेड्यूल, मतलब जो कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से पद्मिनी जो है कपिला की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है कि देवदत्त जो है ये भी बोलता है कपिला को, जब ढूंढने के लिए भेजता है घर, कि अगर कपिला अगर पद्मिनी मुझसे प्यार करने लगेगी, देवदत्त बोल रहा है, तो मैं अपना सर काली माई के मंदिर पर चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें। लेकिन जब बाद में पद्मिनी जो है किसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, कपिला के तरफ, तो ये बात देवदत्त को मालूम चल जाता है। फिर भी तीनों जो है एक दिन उज्जैन के मेले में तीनों जाते हैं, मतलब वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक है, कौन? कपिला, पद्मिनी और देवदत्त। जब रास्ते में जा रहा होता है तो देवदत्त जो है कपिला और अपनी पत्नी पद्मिनी से किसी मंदिर में जाने के लिए वो कहता है, और देवदत्त जो है वहाँ पर बोलता है कि रुको, मैं काली मंदिर से होकर आता हूँ और तुम लोग मेरा वेट करो। लेकिन वहाँ पर गए हुए देवदत्त काफ़ी देर हो गया होता है, वो लौट कर वापस नहीं आता है। तो फिर कपिला भी जाता है वहाँ पर, कपिला भी उसके ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुँच जाता है मंदिर में। दोस्तों, बात यहाँ पर वही हुआ कि जब देवदत्त वहाँ पहुँचता है कपिला, तो देखता है कि सिर जो है धड़ से अलग होता है, क्योंकि देवदत्त बोला था कि कपिला ये जब पद्मिनी उसे प्यार करने लगी, जब उसकी हो जाएगी तो वो दान कर देगा अपना सिर को। ये देखकर जो है वो अब कपिला भी अब मतलब उसको रहा नहीं जाता, क्योंकि उन दोनों के बिना ये रह नहीं सकता है उसके बिना, तो ये भी अपना सर क्या करता है, काट कर दान कर देता है वहाँ पर। दोस्तों, जब अब पद्मिनी जो है वो वेट कर रही होती है, कपिला का भी देवदत्त का भी, दोनों नहीं पहुँचते, तो पद्मिनी भी पहुँचती है वहाँ पर। तो जब दोनों को मरा हुआ हालत में देखती है, तो पद्मिनी भी अपनी जान यानी सती होने की सोचती है। ठीक है, वो भी अपनी जान देने की कोशिश करती है। इसी बीच वहाँ पर एक माँ काली प्रकट होती है और उसे मरने से रोक लेती है। काली माँ जब प्रकट होती है तब पद्मिनी को बताती हैं कि ये दोनों ने जो अपना जान दिया है वो मेरे लिए नहीं, खुद अपने लिए दिया है। देवदत्त ने तुम्हारे यानी अपनी पत्नी के लिए अपना जान दिया, और कपिला जो है अपने दोस्त के लिए जान दे दिया है, तो तुम मत दो। हाँ, एक चीज़ में तो इन दोनों जिंदा हो सकते हैं, अगर इनके धड़ से तुम इनके सर को जोड़ देते हो तो। ठीक है दोस्तों, अब ये सुनते ही पद्मिनी काफ़ी जल्दबाजी करने लगती है, और क्या होता है कि हड़बड़ से देवदत्त का जो सर था वो कपिला के धड़ से जोड़ देती है, और कपिला के सर को देवदत्त के धड़ से जोड़ देती है। दोस्तों, इस हालत को देखकर जो माँ काली है वो समझ जाती है और कहती हैं कि जो इंसान होते हैं अपनी ग्रीडनेस को यानी अपने जो लालचपन को है वो कभी छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि जो पद्मिनी है, पद्मिनी कपिला के जो शरीर है उससे उसके तरफ अट्रैक्ट हुई थी, उससे मोह था, और जो पद्मिनी को जो देवदत्त की जो इंटेलिजेंसी है, जो माइंड है, उससे भी मोह था। इस वजह से माँ काली ये सभी चीज़ें बोलती हैं। दोस्तों, जब वो सभी जिंदा हो जाते हैं तो अब हंसने लगते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही देर में वो आपस में सबकी लड़ाई होने लगती है। लड़ाई इसलिए होती है कि पद्मिनी पर अब हक किसका है, क्योंकि कपिला का शरीर होता है, देवदत्त का दिमाग होता है। कपिला का शरीर होता है और देवदत्त का दिमाग, और देवदत्त का शरीर और कपिला का दिमाग होता है। अब आपस में लड़ते हैं कि ये पद्मिनी किसकी होगी। तो ये लड़ते लड़ते हुए एक बाबा के कुटिया में जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, और वहाँ पर पूछते हैं कि ये जो पद्मिनी है वो किसकी होगी। तो बाबा बताते हैं कि जिस धड़ पर देवदत्त का सर है वही पद्मिनी उसी की होगी। दोस्तों, अब यहाँ पद्मिनी जो है देवदत्त के फेस और कपिला के शरीर के साथ रहने लगती है। अब इसके वजह से जो कपिला का जो सर था और देवदत्त का जो शरीर था उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, और कपिला कहीं एक जंगल में चला जाता है।
देखिए कुछ समय के बाद आफ्टर 6 मंथ पद्मिनी प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों जो ये प्रेग्नेंट होना, बच्चे को जन्म देना, ये एक्ट 2 में मेंशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों समय बीतते चला जाता है और जो देवदत्त है ना, जब उसको कपिला का शरीर मिला था तो देवदत्त उस शरीर को मेंटेन नहीं कर पाता है और देवदत्त का शरीर धीरे धीरे पुराने शेप में ही कमज़ोर होने लगता है, जिसके वजह से पद्मिनी जो है, उसकी जो अट्रैक्शन है देवदत्त के प्रति, वो धीरे धीरे अब कम होने लगता है और धीरे धीरे देवदत्त और पद्मिनी में झगड़ा होने लगता है। दोस्तों अब पद्मिनी जो है अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चल जाती है। उसके बाद वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर कपिला रहता है। इस तरीके से पद्मिनी को आना कपिला को पसंद नहीं आता और कपिला पद्मिनी को लौट जाने के लिए कहता है, ठीक है। दोस्तों पद्मिनी आकर वहाँ बोलती है कपिला को फिर से कि देखो ये जो शरीर तो तुम्हारा ही था ना, तो ये बच्ची पर जो अधिकार है वो तुम्हारा ही है, ठीक है। इस तरीके से कपिला धीरे धीरे मंत्रमुग्ध हो जाता है और धीरे धीरे उन लोग रहने लगते हैं साथ में और एक दूसरे मतलब पद्मिनी कहती है कि अब जो मेरी अधूरी जो प्यार है उसको तुम पूरा कर दो। तो दोनों एक इंटीमेट हो जाते हैं, ठीक है, समर्पित हो जाते हैं एक दूसरे का और फिर दोनों साथ में अभी रहने लगते हैं। इसी बीच फिर अचानक एक दिन हाथ में तलवार लेके देवदत्त आता है और कपिला को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है देवदत्त को कि कपिला उसी को इंतज़ार कर रहा है। तो देवदत्त देखता है कि पद्मिनी की जो ये हालत है ये सुधर नहीं सकती, तो वो दोनों में भयंकर युद्ध होता है और अपने आप को दोनों क्या कर लेते हैं, मार लेते हैं। दोस्तों आगे प्ले बढ़ता है और जो है पद्मिनी है ना, वो अपने बच्चे को भगवत को दे देती है और उसके बाद वो अपने दोनों प्रेमिका के साथ वो सती हो जाती है और मर जाती है, ठीक है। दोस्तों प्ले जब आगे बढ़ता है तो एक आदमी वहाँ पर पहुँचता है और वो बताता है कि एक जो घोड़ा है भारत का राष्ट्रगान गा रहा है। तभी वो एक आदमी वहाँ पर, जो आदमी वो था, वो हाया बदाना के साथ जो आया था वही बताता है, ठीक है। अब वो आदमी जो है वो बताता है कि जब मुझे भगवत को बताता है कि जब मुझे आप बोले थे कि घोड़े के साथ जाओ तो मैं गया, तो वो मुझे बीच रास्ता में ही छोड़ दिया था हाया बदाना। फिर वो हाया बदाना फिर वो आता है वहाँ पर और हाया बदाना पूरा कंप्लीट घोड़ा बन जाता है। तो बताता है वो इंसानी भाषा में कि माँ काली ने मेरे को पूरा इंसान ना बनाकर पूरा घोड़ा ही बना दिया, और लेकिन आवाज़ जो है अभी भी मैं इंसानी बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये इंसानी बोली को ख़त्म करना है, मुझे एक घोड़ा कंप्लीट घोड़ा में ही रहना है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अब जो हाया बदाना है वो बोलता है कि एक कहीं पर कोई इंसान, एक दो लोग ग्रुप में राष्ट्रगान गा रहे थे, लेकिन वो उनकी जो आवाज़ थी काफ़ी भद्दी थी। तो इसी को देखते हुए हाया बदाना बोलता है कि मैं वहाँ पर हंसने लगा था। फिर वो भी यहाँ पर हाया बदाना जो है यहाँ पर वो राष्ट्रगान गाने लगता है और गाना के बाद वो हंसने लगता है। जब वो घोड़ा हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, तो यहाँ पर जो पद्मिनी की जो चाइल्ड था, जो ट्राइब को दे दिया था, वो भी हंसने लगता है। फिर जब दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं दोस्त, तो फिर हाया बदाना को अपने घोड़े की आवाज़ और पद्मिनी की जो चाइल्ड गूंग थी, वो नहीं बोल पा रहा था, उसको इंसानी आवाज़ मिल जाता है। तो यहीं पर जाकर ये प्ले ख़त्म हो जाता है। आई होप दोस्तों ये प्ले आपको पसंद आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे ज़रूर। चलिए अब स्टार्ट करते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। चलिए तो यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ताकि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने में आपको हेल्प होगा। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो ग्रीस कर्नड है, इनकी जो है वदाना है, ये कब पब्लिश्ड हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये पब्लिश्ड हुआ था 1971 में, ठीक है, 1971 ध्यान रखेंगे।
71 में लिखा गया था दोस्तों, 1972 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पर 72 कर देंगे, ठीक है। अगर 71 भी ऑप्शन रहेगा, मान लेते 71 ऑप्शन रहेगा, 1972 ना रख 1972 ना रखकर 1971 होगा, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते। इन ग्रीस कर्नड हैबदाना विच वेस्टर्न थियोरेटिकल एलिमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड alongside द रिलीजियस एंड इथिकल संस्कृत एलिमेंट्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो ग्रीस कर्नड है, जो वेस्टर्न थियोरेटिकल एलिमेंट से क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, और जो वेस्टर्न वाले थे थॉमस मैन, वो किससे इंस्पायर थे? तो संस्कृत एलिमेंट से। तो जो वेस्टर्न से जो इन्फ्लुएंस थे उसका क्या नाम था? तो ग्रीक कोरस एंड मास्क। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, टू हुम डज द प्ले पेव अ ट्रिब्यूट एट द बिगनिंग। तो दोस्तों जब प्ले स्टार्ट होता है, जब मैंने आपको बताया तो प्ले जब स्टार्ट होता है तो गणेश पूजा से स्टार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डज देवदत्त नॉट पोजेस। तो इसमें कह रहा है कि 4 क्वालिटी में से कौन सा देवदत्त की क्वालिटी नहीं थी। ओके, डज देवदत्त नॉट। ओके, तो दोस्तों पोएटिक थी क्वालिटी, सिलेंडर भी थी, हैंडसम भी था, लेकिन फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग नहीं था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाउ डज द भगवत द नरेटर डिपिक्ट द फ्रेंडशिप बिटवीन देवदत्त एंड कपिला। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, शेयरिंग अ सिंगल सोल एंड बॉडी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डज कपिला नॉट पोजेस। तो दोस्तों इंटेलिजेंट जो है ना, कपिला के पास ये 3 क्वालिटी थी। मस्कुलर था, काफ़ी हेल्दी था, प्लेन था, डार्क था, लेकिन इंटेलिजेंट वो नहीं था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्टर्ब भगवत स्पीच। भगवत स्पीच को कौन बीच में डिस्टर्ब किया था? एक्टर 1 यानी हयाबदाना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्टर 1, ठीक है। हयाबदाना के पहले एक इंसान आया था, उसको एक्टर 1 कहा गया है, ध्यान रखेंगे, एक्टर 1। ठीक है। व्हाट टेरिफाइज एक्टर फर्स्ट। तो वो किससे डरा हुआ था एक्टर 1? हयाबदाना से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब हयाबदानाज लाइफ। तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। हिज मदर डेवलप्ड रोमांटिक फीलिंग ऑफ फॉर अ हॉर्स, करेक्ट, ये सही है। हिज फादर वाज अ ह्यूमन, नहीं ये गलत है दोस्तों, यानी ऑप्शन यही हो जाएगा सही। हिज मदर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हॉर्स, या बिल्कुल सही है। हिज फादर वाज अ सेलेस्टियल बीइंग, या ये सही है। तो यहाँ पर इस प्ले में ये मेंशन नहीं है कि हयाबदाना के जो फादर है वो एक ह्यूमन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, बी पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। भगवत्ता रिकमेंड दैट हयाबदाना शुड विजिट विच टेम्पल। तो भगवत ने किस टेम्पल में हयाबदाना को जाने के लिए कहा? तो काली टेम्पल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु सर्व एज द नरेटर इन द प्ले। तो जो नरेटर के रूप में किसने रोल प्ले किया है, उसका नाम बताइए। तो भगवता, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। देवदत्त assert that the girls is significant to his। देवदत्त जो है वो क्या बोलता है, मतलब कपिला को सुनाता है कि मैं इस लड़की के बिना क्यों नहीं रह सकता हूँ। क्या उसको प्यार पाने के लिए, पावर पाने के लिए? नहीं। ड्रीम? नहीं। क्या उसके ड्रीम के लिए? नहीं। हिज फ्राइड? नहीं। पोएट्री के लिए, पोएट्री के लिए, यहाँ पर पोएट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पद्मिनी इज द डॉटर ऑफ। पद्मिनी किसकी डॉटर होती है दोस्तों? तो वो एक मर्चेंट की डॉटर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। वेयर डू द 3 इंटेंड टू विजिट। तो उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ पर उन लोग जा रहे थे। तो उज्जैन के प्लेस था। ठीक है, उज्जैन जो प्लेस था दोस्तों वहाँ पर वो लोग गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द देवदत्ता फ्रस्ट्रेटेड बाय। तो पद्मिनी फ्लर्टिंग विथ कपिला, बिल्कुल इससे भी देवदत्त फ्रस्ट्रेट था। नॉट स्पेंडिंग एनफ टाइम विथ हिज वाइफ अलोन, ओके सही है। कपिला बीइंग इंटरेस्टेड इन पद्मिनी,
यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए दोस्तों, आप मुझे बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।